कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 45 दिन हो चुके हैं। हम भी टिके हैं और राहुल गांधी भी टिके हैं, बिल्कुल। मजबूती से चल रहे हैं हम्म, और हम भी मजबूती से चल रहे हैं। जी 45वें दिन की हम लोग समीक्षा करने बैठे हैं। मानसी और शालू दोनों बैठे हैं, मैं बीच में आप लोगों से सुनूंगा और कुछ अपनी कहूंगा। तो बिल्कुल। आज बताइए। का जो दिन था काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आज जो हमारा सामना हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनसे हुआ, जिसे हम डेली जो रूटीन होता है हमारा वही, और उनका इंटरव्यू करने का जो मौका मिला। जो आरोप लगते आए नहीं, हैं, मौका तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले भी मिल सकता था, नहीं पहले मिल सकता था, लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से प्रियांक खड़गे का जो कद है वो भी बढ़ बढ़ गया है। लोग अच्छा, सेल्फी। मैं एक चीज हाँ, देख रही थी, हम जब वहां पर थे तो वो इंटरव्यू के लिए तो अभी मना कर रहे थे कि बाद में, लेकिन जो सेल्फियों का दौर था ना, छोटे से लेकर बड़ा ले लीजिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि सलमान खान आ गया, सेलिब्रिटी कोई आ गया, वहाँ पे सेल्फी 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 चल रही थी। और इससे पहले मैंने नहीं देखा। नाम हम बहुत बड़ा हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन तो खड़गे अध्यक्ष बन गए, उनके बेटे हैं, तो बिल्कुल सेल्फी लेना तो बनता है लोगों का। हाँ, अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे, और राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं 26 हाँ, तारीख वो भी को। कंफर्म कर दिया है हाँ, वो भी उन्होंने कंफर्म किया है। कंफर्मेशन, जैसे कि हमने कल अपनी समीक्षा में बताया था कि अभी खबर है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कंफर्म कर दिया राहुल गांधी जाएंगे। राहुल गांधी जाएंगे। और विवेक और मानसी पहली बार होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को वो भी छोड़ के जाएंगे। मतलब जब भी छुट्टी होती है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या भारत यात्रियों के साथ ही रहते हैं, यहाँ अपने कंटेनर में। हाँ, कई वीडियो भी उनके वायरल हुए वही यात्रियों से मिलने के और वो सब चीजें हुई। आज 45वां दिन था और मेरा मानना है कि हम लोग सुबह वही अपना उठे थे, वो डेली की तरह वही टैक्सी ऑटो करके अपना यात्रा में पहुंचे। कुछ दिक्कतें भी आई हम लोगों को, जो आती है अक्सर रूम को लेकर, अक्सर आती है। अक्सर आती है सीरियसली। मानसी आज बड़ा खामोश बैठे हैं आप, चुप चुप क्या? कुछ इसलिए भी खामोश हूँ क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, वो काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शुरुआत से ही इस यात्रा को लेकर हमलावर रही है, और बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इस पर निशाना भी साधती रही है भारतीय जनता पार्टी पर भी। तो जो हमलों का दौर है वो दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार चलता ही रहता है, और अब जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है साबित हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यात्रा जो, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि लगातार यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, उसके बीच में अब चुनाव है। अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, उसके बीच में वो वहाँ भी जाएंगे प्रचार करने के लिए, जैसे कि जयराम रमेश ने भी बोला था। तो अब उस बीच में जब वो यात्रा में नहीं होंगे तब किस तरीके का माहौल रहेगा भारत यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी के बिना यात्रा को देखना काफी अलग बात होगा। कह लीजिए आप, हाँ, राहुल गांधी है, राहुल गांधी, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता मानसी कि गुजरात की जो कमान है अभी कह सकते हैं प्रियंका गांधी के हाथों में, क्योंकि चुनाव प्रचार में लगातार वहाँ पे हिमाचल में उन्होंने चालू कर दिया, हिमाचल जा रही है, वो गुजरात जा रही है। हमने देखा कि प्रियंका जिस तरीके से जनसभा कर रही थी, रैली कर रही थी, उसमें भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही थी, उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वो इसमें ये कहना में गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं राहुल गांधी भी जब इस चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे तो लोगों का जिस तरीके से हुजूम ये देखो मानसी, ये सवाल है कि वो राहुल गांधी प्रचार में जुटेंगे कि वो भारत यात्रा में जुटे रहेंगे।
ये कुछ दिनों के लिए जाएंगे, ऐसा जयराम रमेश ने नहीं, कही कुछ है ये दिनों बात। के लिए, या हो सकता है कि वो ब्रेक हो उस दिन प्रचार के लिए जाए। वो हो वापस सकता आ है कि जाएंगे। हो सकता है कि प्रचार वो यात्रा रुक जाए कुछ दिनों की, जब तक वो वहां जाए, क्योंकि राहुल के बिना यात्रा आगे बढ़ना असंभव है। वो अगर दिन भर में अगर 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा की जाती है, क्योंकि आइडिया ही वो राहुल का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहुल अगर गांधी वो- का क्योंकि आइडिया है पूरा। अगर बिना राहुल के यात्रा की जाती है तो बीजेपी तो हमला करने से चुकेगी नहीं, क्योंकि नहीं, अभी जो कहा यही जा रहा है कि ये तो जिस चुनाव दिन प्रचार में break- लग गए, नहीं, अभी जिस इनको दिन देश break जोड़ना था। होगा, जिस दिन ब्रेक होगा उसी दिन राहुल गांधी जाएंगे। हाँ, ऐसी भी खबरें खबरें आ रही आ हैं। रही है, क्योंकि राहुल गांधी के बिना ये बिल्कुल, यात्रा बिल्कुल। निकालना उसका कोई मतलब नहीं मतलब है। और लगातार हाँ। कांग्रेस ये बोल ही रही है कि ये कोई भाई चुनावी यात्रा तो है नहीं, चुनावी ये यात्रा सामाजिक यात्रा है, हम ये है वो हाँ, तो है। उसी बीच में, यात्रा के बीच में जब देश जोड़ने के लिए निकले हैं, उस बीच में चुनाव प्रचार करेंगे तो बीजेपी अपने एक्शन मोड में पहले से तैयार रहेगी कि हाँ अभी तो आप देश जोड़ने निकले थे, अभी आपके लिए चुनाव बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन ये बात राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी है हाँ। वो, जो सालू भी Obviously। ठीक कह रही है, उनका काम है राजनीति करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, देश और जोड़ना। विपक्ष जो है, यानी सत्ताधारी विपक्ष अभी जो कहेंगे बीजेपी है, वो उनका भी काम है कि वो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, उनको किसी ना किसी मुद्दे पर देखिए- घेरना तो उनका भी काम है। हाँ। देखिए, दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। कांग्रेस। ठीक है, एक कुछ अच्छा करेगा तो दूसरा उसकी काट करेगा। ठीक है, एक कुछ बुरा करेगा या कुछ करेगा, तो ये तो आपस में चूहे बिल्ली का एक खेल सा चलना ही है, बार पलटवार चलना है। वो तो चलना है। हाँ। मोदी राहुल के ट्वीट पर कोई बीजेपी का हमला करेगा तो मोदी के ट्वीट पर राहुल गांधी हमला बिल्कुल। आज जैसे आज नहीं, माफ कीजिएगा, कल राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट किया, अब जैसे बोमई सरकार को लेके कि 40% कमीशन की सरकार है, यहाँ पर बिना पैसे के 40% आपको कमीशन देना होगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप 40% कमीशन दीजिए, सरकारी नौकरी पा लीजिए, जैसा कि उन्होंने अपनी रैली में भी कहा था, और ठीक उसी तरीके से उन्होंने पोस्ट भी किया है। तो ये जो निशाना जो साधा जा रहा है वो दोनों तरफ से साधा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस चूक रही है निशाना साधने में, राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी को आड़े हाथों लेने का। भाई वो तो लेंगे। अच्छा चलो, राजनीति की बात तो हम करते ही रहते हैं पूरा दिन, भारत जोड़ो यात्रा और तमाम खबरों को लेकर। अब आ रही है यात्रा तेलंगाना में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला आप लोग भी सारे भाई, नया प्रदेश मिलेगा। मैं भी बहुत मतलब अंदर से नया सोच रहा हूँ experience होगा कि मतलब सबके कैसा लिए। होगा तेलंगाना में, क्या होगा। ये सब चीजें मेरे मन में भी हैं, आप लोगों के मन में भी होंगी। क्या मतलब कुछ है आइडिया, कैसा है, क्या रहेगा तेलंगाना में, किस तरीके का सपोर्ट होगा? देखना होगा अब तक की जो भीड़ जनसैलाब राहुल गांधी के साथ उमड़ रहा है वो आगे होता है कि नहीं होता, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं राहुल गांधी को लेकर के, वो मैं कहूँगी कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 80% राहुल के फेवर में चल रही हैं। आप सोशल मीडिया देख लेती हैं? हाँ, सोशल मीडिया देख रही हूँ, और उस हिसाब नहीं से भाई, जब मेरे मैं को जज टाइम कर नहीं पा मिल रही पा रहा हूँ, है। जो मैं जज कर पा रही हूँ उस हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि मीडिया में भी आप देखेंगे कि इससे यात्रा से पहले कांग्रेस कहीं नहीं थी मीडिया में। अब अगर भले खबर दिखाने के लिए ही सही, लेकिन है, अब मीडिया में है। अब आप देखेंगे कि यात्रा से पहले कांग्रेस जो है वो मीडिया से गायब थी, लेकिन अब भले एक खबर दिखाने के लिए ही सही, नाम का ही सही, लेकिन अब है खबरों में। तो वो खबरों में रहना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि पहले चुनाव है तो खबरों में रहना लाजमी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, वो भी खबरों में है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो तो है ही है। हाँ। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की जहां बात करें तो पिछले कई सालों से, पिछले 8 सालों से कांग्रेस पार्टी जो है वो गायब दिख रही थी कहीं ना कहीं। सड़क पर है। अब सड़क पर है। हाँ, तो सड़क पर है। अब भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस सड़क पर कैसे आ गई है। वो सवाल उठने तो लाजमी है भाई। सवाल तो आप ही उठा रही कि कांग्रेस थी नहीं। नहीं, अब तो आ गई ना कांग्रेस। नहीं, अब आ गई ना। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि मीडिया में खबरें नहीं थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब है वो यात्रा के दौरान अब आ गई है वो अलर्ट मोड पर, और इसीलिए वो चर्चा हो रही है। वो हमारे लिए कांग्रेस के लिए हमारे लिए नहीं, मेन चीज देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी चीज है।
कि विपक्ष दिखना चाहिए। जो मजबूत मानसी होना का मेरे चाहिए। हिसाब से वही यही कहना था कि जो 8 साल विपक्ष का जो काम है वो मजबूती के साथ करना है। जो अब जो लग रहा है कि हाँ विपक्ष एक अलर्ट मोड पर क्योंकि है, देश में alert 3 मोड पर बहुत है। बड़े मुद्दे हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मतलब ऐसे मुद्दे हैं। ये मेरे हिसाब से इसी मुद्दों पर 2024 का इलेक्शन ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जैसे गुजरात में अब जो इलेक्शन का मोड है वो शिक्षा है, जहां तक शिक्षा लग रहा है, है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी क्लासरूम में बैठ रहे हैं और शिक्षा केजरीवाल है, जी भी। नौकरी भी है। हाँ, ये वो मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है, और अगर विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जनता आपसे जुड़ने का आपको बहुत बड़ा मतलब मौका है ये। भाई आप जनता के मुद्दे उठाएंगे तो बिल्कुल। जनता तभी तो आपसे जुड़ेगी। बिल्कुल। आप एसी कमरे में बैठे रहेंगे तो कहाँ आपसे जनता कहाँ मिलेगी। अब आप धूप में सिक रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के लोगों से मिल रहे हैं, जनता की बातें सुन रहे हैं। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो है क्लासरूम में बैठ रहे हैं, राहुल गांधी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों से मिलने का, स्कूल बस में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी अपना रही एक तरीके से कांग्रेस की, जो लोगों से जुड़ने का शुरू से उनका ज्यादा रहा है कि वो लोगों से जुड़ते हैं। आप इंदिरा गांधी देख लीजिए, आप सोनिया गांधी देख लीजिए, उनका शुरुआत से ये रहा है कि लोगों से कनेक्टेड रहना है, और वही काम अब राहुल गांधी पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। आप लोगों को याद हो तो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, उसी में पूरी रणनीति बनाई गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा हमें निकालनी है, और इस तरीके से पूरा रोड मैप जो था उनका तैयार किया गया था। तो ये पूरी प्लानिंग, और इसीलिए ये जो यात्रा है वो गांव-गांव से निकाली जा रही है। आप देखेंगे गांव कस्बों से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे जुड़ा जा सके, उनसे कनेक्ट किया जा सके। और ये बहुत अच्छी बात भी है, जो लोगों के मुद्दे हैं वो उठने चाहिए, और जो देश में जो नफरत फैली हुई है, जो कमी, जैसा विवेक आपने बताया, वो सब चीजें पूरी हो। हमें ये नहीं कि किस पार्टी, हम पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो देश में जो लोगों की जो नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई जो मुद्दा लगातार उठाती आ रही, जो महिलाएं जुड़ रही हैं, वो सब चीजों पर बात होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग चाहे किसी एक हिंदू की हो, चाहे किसी एक मुसलमान की हो, मॉब लिंचिंग एक इंसान है ना, इंसान की हो रही है। सबसे पहले इंसान है। मंदिरों पे, मस्जिदों पे और नरेंद्र मोदी ये समझ गए थे कि अभी जो स्थिति है वो रोजगार की काफी ज्यादा खराब स्थिति चल रही है, और इसीलिए 75 लाख नौकरियां देने का दिवाली पे गिफ्ट दे दिया है नहीं, वो उसके पीछे भी वो अलग सा रीजन बता रहे हैं। वो आज मैं पवन खेड़ा को सुन रहा था, तो पवन खेड़ा कह रहे हैं ये 11 लाख नौकरियां थी, उसको ही बढ़ा दिया गया 75। वो पवन खेड़ा कह रहे थे, कॉन्फ्रेंस की थी पवन खेड़ा। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी भी या भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ गए हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिनसे जनता परेशान है। होगा भाई, उनको पता है कि अब गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है, उसके बाद 2024 चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर लोगों की नाराजगी को खत्म करना है, उनको दोबारा से अपने फेवर में लाना है, तो ये कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ज्यादा एग्रेसिव मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? गुस्सा मत कीजिए। रोजगार देखिए सालू, रोजगार हम लोगों के लिए भी मुद्दा है, क्योंकि हम भी कोई अभी हमारी कोई एजेड नहीं है, हम भी यंग हैं, और मतलब हम चाहते हैं कि हमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, उनको रोजगार मिले। मतलब हर कोई ये चाहता है कि हम आगे बढ़े। इंसान नहीं होगा कि ये नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कांग्रेस लेके चल रही है, हाँ चल रही, तो लोग चल रहे हैं उनके साथ में, लोग जुड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 45 दिन हो गए। हाँ, 45 दिन हो गए। हमारा कल 46वां दिन है समीक्षा का, हमारी समीक्षा का भी और इस यात्रा का भी। हम आपसे कनेक्ट करते ही रहते हैं रोजाना, आपसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।